अमेरिका ताइवान के 51 साल पुराने इतिहास को वापस से दोहराने जा रहा है और इस बार जो 51 साल पहले हुआ था वो फिर से एक बार होगा। लेकिन इस बार अमेरिका ताइवान का साथ देगा तो चीन क्या करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसी सवाल के बीच जो अमेरिकी मंत्री ने कहा है, हम अब सबसे पहले उसकी बात बताते हैं आपको। दरअसल अमेरिकी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि दुनिया के तमाम देशों को ताइवान के साथ आना चाहिए। साथ क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि ताइवान फिर से यूएन का हिस्सा बन जाए। जी हाँ, 51 साल पहले ताइवान जो था वो यूएन के सदस्य से बाहर हो गया था और अब फिर से उसकी वापसी के आसार दिखने लगे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को यूएन के सभी सदस्य देशों से ताइवान की मजबूत भागीदारी का समर्थन करने को कहा है। अमेरिका के सहयोग से ही यूएन की गतिविधियों में फिर से शामिल होने के ताइवान के प्रयास संभव हो सके हैं और अब ताइवान को यूएन में शामिल करने की जो प्रक्रिया है, कह सकते हैं कि बैक गेट से वो शुरू हो गई है। 51 साल पहले 25 अक्टूबर को रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो ताइवान का ऑफिशियल नाम भी है, उसे औपचारिक रूप से यूएन से निष्कासित कर दिया गया और इसे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था, जिसके बाद से ही यूएन में ताइवान की सदस्यता पर ग्रहण सा लग गया था। साथ ही साथ वन चाइना पॉलिसी का मतलब था कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि चीन की वैध सरकार है, और ताइवान बस उसका एक हिस्सा है, जिसकी वजह से ताइवान को कहीं भी मान्यता मिलने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और अब एक ऐसा वक्त भी आ गया जब पीआरसी से संबंध रखने पर आरओसी से संबंध लोगों को तोड़ना पड़ता था। यानी कि अगर आपको चाइना से संबंध रखना है तो आपको ताइपी से संबंध तोड़ना पड़ता था। तमाम तरह की चीजें थी, लेकिन अब इन अटकलों को लेकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि ताइवान यूएन का वापस से सदस्य बन जाए और अगर ऐसा होता है तो ये चीन के लिए सबसे बड़ी हार होगी। इसके अलावा एंटनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि 10 मिलियन से ज्यादा लोग जो है हर साल ताइवान के एयरपोर्ट से जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके एयरपोर्ट को जो है वो मान्यता नहीं मिली है और उसे आज भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो जगह नहीं मिली है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 के दौरान ताइवान ने जो काम किया वो सराहनीय है और दुनिया के तमाम देशों को सीख लेनी चाहिए कि कैसे ताइवान ने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान काम किया। उन्होंने कहा कि ताइवान जो है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का हिस्सा नहीं है, बावजूद इसके उसने बेहतरीन काम किया। ताइवान के साइंटिस्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, बिजनेस लोग, आर्टिस्ट, एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स, ह्यूमन राइट एडवोकेट्स और दूसरे लोगों ने जबरदस्त काम किया। उन्होंने कोविड-19 के दौरान दुनिया में बहुत लोगों को मदद की, जो कि वाकई में सराहनीय है। आपको बता दें कि ये सब तब हो रहा है जब यूएस और ताइवान ने हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग की है और इस मीटिंग के बाद से बीजिंग में बवाल मचा हुआ है। दरअसल ताइवान भी सालों से इस बात को लेकर काफी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से उसे वापस से यूएन में जगह मिल जाए, जिसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहा है। और अब जब अमेरिका के जो सुर हैं वो बदल गए हैं तो इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि वापस से ताइवान यूएन का हिस्सा बन सकता है।